बहुजन समाज पार्टी ने प्रेस वार्ता जारी करते हुए बहुत बड़ी-बड़ी बातों का खुलासा किया। इस बातों में देश की परिस्थिति को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने चिंताजनक बातें कही है। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। बहुजन समाज पार्टी की नेता सुप्रीमो मायावती जी ने इस देश की चिंता के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों को लेकर के काम कर रही है, जिसके वजह से इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी, उस देश के गरीब, अल्पसंख्यक, मजदूर लोगों की स्थिति जो है धीरे-धीरे खराब होते जा रही है, जिसके वजह से इस देश में रहने वाले लोगों के ऊपर बेरोजगारी, आर्थिक उनके हालात और इस देश की शिक्षा, इस देश का स्वास्थ्य जो है वो खराब होने की हालत में उसको पहुंचाने का जिम्मेदार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बताया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ में ही बहन जी ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को यह आगाह किया है कि आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो काम करेंगे और उसके साथ में ही बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को सचेत कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में जिस तरीके से काम कर रही है उसका तरीके को लोगों तक के पहुंचाना और लोगों तक के समझाने की बात जो है पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक कार्य प्रणाली में कहीं न कहीं बदल करने की भी बात उन्होंने कही है, जिसकी वजह से हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी में मिले और इसी बात को लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस मीटिंग का इस प्रेस वार्ता से इस मीटिंग का इजाज़ा दिया है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने ये भी एक मुद्दा उठाया है कि जो जहां छोटे व्यापारी अपना व्यापार करते हैं और उनसे जीएसटी के नाम पर सरकार जो टैक्स वसूलती है, उस टैक्स से कहीं ना कहीं उनके जीवन पर, उनके व्यापार पर कहीं ना कहीं इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है और इस बात से लेकर के व्यापारी वर्ग में जो है जन आक्रोश मचा हुआ है, वो आंदोलन की स्थिति में भी है। तो यह अति चिंताजनक बात जो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने ये कही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जबरन टैक्स वसूलने के मामले में व्यापारियों से भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार जो है जबरदस्ती टैक्स वसूल रही है, जिसके वजह से इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। तो ये अति चिंताजनक है और इस बात को लेकर के उन्होंने देश के इस आर्थिक हालातों के लिए चिंता जताई हुई है। आवश्यक वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाने से जो है आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से 2 वक़्त की रोटी कमाने वाले जो लोग हैं, जो डायरेक्ट चीज़ें खरीदते हैं और उन खरीदने के बाद में वो जो पैसे हैं वो डायरेक्ट टैक्स उनसे वसूला जाता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आम जनता भी परेशान हो चुकी है और इसी बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने यह बात कही है कि ऐसे हालात अगर इस देश में बने हुए रहेंगे, तो कहीं न कहीं इस देश में बहुजन समाज के जो गरीब लोग हैं, जो इस देश में मज़दूरी करते हैं, इस देश में छोटे-छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए ये बहुत ही चिंताजनक बात हो जाएगी। उन्होंने साथ में देश के स्वास्थ्य और सुरक्षा और शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने बात कही है कि देश में स्वास्थ्य, शिक्षा इन क्षेत्रों की जो हालत है वो कहीं न कहीं चरमरा गई है और ये अति चिंता का विषय है, जिसके वजह से पूरे देश में जो खास करके गरीब समुदाय के लोग हैं, जिनके लिए स्कूलें बंद हो जा रही है, जिनके लिए रोजगार के जो है पर्याप्त साधन नहीं है, इस बात को लेकर के उन्होंने बात कही है। 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देश की जनता को उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले चुनाव में अगर जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं फेंका, तो कहीं न कहीं इससे भी गए गुज़रे हालात इस देश में हो सकते हैं और इसी बात को लेकर के भारतीय राजनीति जो है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो सकती है। साथ ही उन्होंने देश में जैन समुदाय के आंदोलन के चलते हुए एक बात कही कि जैन समुदाय को अगर इस देश में आंदोलन करना पड़ रहा है, उनके मंदिरों को बचाने की और उनके मंदिरों में आस्था रखने के लिए उनको इस देश में सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है, तो ये अति चिंता वाली बात है। देश ये जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसकी वजह से सभी धर्मों का आदर करने की जो बात है वो भारतीय संविधान द्वारा कही जाती है, लेकिन आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से कहीं न कहीं किसी न किसी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का काम जो है ये करते रहते हैं और आज जो जैन समुदाय जिस प्रकार से इस देश में आंदोलन कर रहा है और जैन समुदाय के आस्था और मंदिरों को बचाने की बात कर रहा है, ये देश के
हालातों से भारतीय समाज ने सचेत रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि आने वाले समय में अगर आप लोग नहीं जागे तो सभी लोगों की जो है धार्मिक स्थल जो है, खासकर भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और वो कहीं न कहीं उनके हाथ में जो धर्म की नब्ज़ है ये उन्होंने पकड़ के रखी है, तो जिसकी वजह से भावनात्मक होकर के लोग उनको चुनने की बात करते हैं। लेकिन आने वाले समय में भारतीय नागरिकों ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी बात बहन मायावती जी ने कही है। साथ ही बहन जी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक रेलवे के ज़मीन को लेकर के एक विवाद पूरे देश में चल रहा है और इस विवाद के ऊपर उन्होंने बात कही कि रेलवे प्रशासन ने ज़रा सोचना चाहिए कि कड़ाके की ठंडी में 4,500 जो लोग हैं उनको बेदखल कर दिया गया है और इस बात को लेकर के प्रशासन ने कहीं न कहीं सोचना चाहिए और अगर प्रशासन उनको उनकी जगह से उनको जगह खाली करने की बात करता है तो उन्होंने उन लोगों को जहाँ से हटाया गया है उनको वहाँ से विस्थापित कर उन्हें नई जगह, नया घर देने की और साथ-साथ उनको रोज़गार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की भी बात बहन जी ने कही है। तो इन सारे मामलों को लेकर के बहन जी ने बात कही है कि अगर सही समय रहते हुए बहुजन समाज अगर नहीं जाग पाता है, तो बहुजन समाज की स्थिति जो है वो कहीं न कहीं खराब होने की कगार पर है। आज आप देश में देख सकते हैं कि एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर इस देश का अति पिछड़ा हो या फिर इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति हो, वो कहीं न कहीं प्रशासन और शासन की वजह से परेशान हो चुका है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ये कहीं न कहीं धार्मिक राजनीति करने की बात करती है, जिसके वजह से सिर्फ़ धर्म के मुद्दे के ऊपर वो बात करते हैं। जहाँ पर हिंदू-मुसलमान की बात होती है, यहाँ पर भारत-पाकिस्तान की बात होती है, यहाँ पर गाय और गोबर की बात होती है, लेकिन यहाँ रोज़गार की बात नहीं होती। यहाँ पर रोज़गार की बात नहीं होती, यहाँ शिक्षा की बात नहीं होती, यहाँ स्वास्थ्य की बात नहीं होती। देश में और भी तमाम मुद्दे हैं, उनके ऊपर ये लोग संसद में और विधानसभाओं में बात नहीं करते। तो ये देश के लिए सोचने वाली बात है और बहुत चिंता वाली बात है। और इन सभी बातों के ऊपर बहन जी ने प्रकाश डालते हुए लोगों को ये आगाह किया है कि 2024 के चुनाव को लेकर के अगर भारत के लोगों ने अगर ये सोचा नहीं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सत्ता से बाहर नहीं किया तो कम से कम आज जो हालात है उससे भी गई गुजरी परिस्थितियां या फिर उससे भी गई गुजरे हालात जो है भारत को देखने को मिल सकते हैं। साथियों, बहन जी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत को आगाह किया है। इस बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।